लीनियर क्यू एक ऐसा क्यू है जो कंप्लीटली फीफो रूल को फुलफिल करता है। तो लीनियर क्यू में डेटा इंसर्ट करने के लिए और डेटा रिट्रीव करने के लिए हम लोग दो वेरिएबल्स का यूज करते हैं, जिसमें एक वेरिएबल को हम लोग फ्रंट कहते हैं, दूसरे वेरिएबल को रियर कहते हैं। तो फ्रंट से डेटा रिट्रीव किया जाता है, डेटा को रिमूव किया जाता है, और रियर से डेटा इंसर्ट किया जाता है। तो दो बेसिक ऑपरेशंस हम लोग क्यू में करेंगे, इंसर्शन एंड सिलेक्शन। तो इंसर्शन में डेटा रखा जाता है क्यू के अंदर, और सिलेक्शन का मतलब होता है डेटा को रिमूव किया जाना। तो इंसर्शन और सिलेक्शन दो बेसिक ऑपरेशन है। वैसे हम इसमें डिस्प्ले भी कर सकते हैं, हर एलिमेंट को 1 बाय 1 डिस्प्ले करने का भी काम कर सकते हैं। डिस्प्ले के अलावा हम लोग किसी पर्टिकुलर एक एलिमेंट को सर्च करना चाहें तो वो ऑपरेशन भी कर सकते हैं। तो किसी भी क्यू में जो हम बेसिक जो हमारा ऑपरेशन होगा वो इंसर्शन, सिलेक्शन, डिस्प्ले का होगा। सिलेक्शन मीन्स डिलीशन ऑफ द डेटा। तो अगर हमारा कोई लीनियर क्यू है जो कि एरे बेस्ड हम काम कर रहे हैं, तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक है रियर और एक है फ्रंट। दोनों को इनिशियली हम लोग -1 पे सेट कर लेंगे। तो दो वेरिएबल जो कि -1 पे होगा, रियर और फ्रंट। रियर से डेटा रखा जाएगा और फ्रंट से डेटा रिट्रीव किया जाएगा। तो जो भी हमारा एरे होगा, जो हम एरे डिक्लेयर करेंगे, उसका एक साइज होगा जिसको हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं मैक्स से। तो मैक्स मैक्सिमम लेंथ को बता रहा है कि एरे का मैक्सिमम लेंथ क्या है। तो एरे का जो इंडेक्स नंबर्स होगा वो 0, 1, 2, 3 सो ऑन मैक्स -1 तक जाएगा इंडेक्स नंबर। अब मैक्स यहाँ पे मैक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, मैक्स -1 इक्वल टू 4। मैक्स -1 यहाँ पे क्या होगा 4, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं मैक्स को 5। तो हमारा एरे का साइज कितना हुआ, 5 हुआ। तो इंडेक्स नंबर कहाँ तक जाएगा, 0 से मैक्स -1, यानी कि इस केस में 4 तक जाएगा। रियर से हम डेटा रिट्रीव करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और फ्रंट से डेटा रिट्रीव करेंगे। ये दो काम हमारा होगा इस एरे में। तो अब जैसे हम लोग यहाँ पे डिफाइन किए, मैक्स एक हमारा मैक्रो है जिसका लेंथ है 5। क्यू यू ई, ये क्यू एरे बना जिसका साइज हुआ मैक्स यानी कि 5। रियर और फ्रंट -1 पे सेट है। अभी हम लोग देखते हैं कि जब इसमें हम इंसर्शन करेंगे, डेटा जब रखेंगे, तो हम लोगों को क्या क्या कंडीशंस चेक करना होगा और क्या क्या काम करना होगा डेटा इंसर्शन करने के दौरान। तो बहुत हद तक जो क्यू है, खास करके जो हमारा ये लीनियर क्यू है, इट इज वेरी सिमिलर टू द स्टैक। ये बहुत हद तक स्टैक की तरह ही काम कर रहा है। अब स्टैक की तरह ही काम करेगा, तो जब हम इंसर्शन कर रहे हैं तो हम लोगों को क्या देखना है, इंसर्शन करते वक्त, डेटा रखते वक्त हम लोगों को क्या चेक करना है। हम लोगों को चेक करना है कि क्यू में स्पेस है या नहीं, जगह है या नहीं। अगर जगह नहीं होगा तो हम कोई नया डेटा इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। डेटा इंसर्शन तभी होगा जब क्यू में जगह बचा हुआ होगा। तो हमारा जो सिलेक्शन फंक्शन लिखा जाएगा, उस फंक्शन के अंदर हम रियर से डेटा इंसर्ट करेंगे और हर बार रियर को प्लस प्लस करके आगे मूव कराते चलेंगे। तो ये तो काम हमको बेसिक काम करना है। इनिशियली हमारा रियर और फ्रंट दोनों सेट कहाँ पे है, -1 पे सेट है। तो हम सिलेक्शन फंक्शन के अंदर सबसे पहले चेक करेंगे कि फ्रंट अगर -1 है, हम चेकिंग फ्रंट से ही कर रहे हैं, हम इंसर्शन फंक्शन में हैं और फ्रंट से हम डेटा निकालते हैं, तो हम फ्रंट को पहले चेक करेंगे कि फ्रंट -1 पे है। अगर ये -1 पे है तो इसका मतलब है कि हमारा क्यू अभी खाली है, इसमें एक भी डेटा नहीं रखा गया है। तो हम पहला डेटा रखने जा रहे हैं।
पहला डेटा रखने जा रहे हैं तो हम लोग को पहला डेटा कहाँ पे रखना है, तो पहला डेटा इंडेक्स 0 पे रखना है। तो फ्रंट भी -1 पे होगा, उस समय रियर भी -1 पे ही होगा, दोनों -1 पे है। पहला डेटा 0 पे रखना है तो हम क्या करेंगे, दोनों को 0 0 इंडेक्स पे ले आएंगे। डेटा रखते वक्त दोनों को 0 0 पे क्यों ले आएंगे, ताकि हम जब डेटा रख लेंगे तो जब निकालना हो, सपोज करो कि हम पहला डेटा रखे हैं और इसके बाद ही पहले डेटा को ही निकालना भी है, यानी यूजर या कहीं भी किसी भी ऑपरेशन में पहला डेटा रखा गया और उसी को निकाल भी लेना है, तो निकालने का काम कौन कर रहा है, फ्रंट। तो फ्रंट को भी उस जगह पे होना चाहिए जहां पे पहला डेटा है, इसलिए फ्रंट को भी पहला डेटा रखने के बाद 0 पे कर लिया जाएगा, ताकि अगर हमें पहला डेटा ही निकालना पड़ गया तो फ्रंट से हम उस डेटा को निकाल लें। तो रियर को भी 0 पे कर दिए, फ्रंट को भी 0 पे कर लिया गया। अगर फ्रंट -1 है तब, तो ये कंडीशन याद रखना है कि अगर हम पहला डेटा रख रहे हैं तो उस वक्त फ्रंट -1 पे होगा, और उस केस में रियर और फ्रंट दोनों को 0 पे रख लेंगे। देन इसके बाद, इस इफ कंडीशन के बाद लास्ट लाइन में ये लिखा जाएगा क्यू और इंडेक्स रियर हो गया, और जो भी हमारा डेटा है वो एरे के उस पोजीशन पे आ जाए। तो अभी रियर कहाँ पे है, 0 पे। डेटा मान लेते हैं कि वो 5 है, तो ये 5 इंडेक्स 0 पे आ गया। अब अगर ये -1 पे नहीं है, अब रियर कहाँ पे है, 0 पे है, और फ्रंट भी 0 पे है, तो अब -1 पे नहीं है, ना ही फ्रंट ना ही रियर, तो अब अगला डेटा कहाँ रखा जाएगा। ऑब्वियस है कि 0 पे हम डेटा रख लिए हैं, तो अगला डेटा हम कहाँ रखेंगे, इंडेक्स 1 पे रखेंगे। तो हम इस इफ के साथ एल्स को भी यूज करेंगे और रियर प्लस प्लस करेंगे, और तब लास्ट लाइन में क्या लिखा जाएगा, क्यू रियर इक्वल टू डेटा। तो अब रियर 0 पे था, प्लस प्लस हुआ तो रियर का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। तो अब इंडेक्स 1 पे जो भी डेटा यूजर का आ रहा है वो यहाँ पे आ जाएगा इंडेक्स 1 पे। तो इंडेक्स 1 पे 15 आ गया। अब रियर कहाँ पे आ गया है, इंडेक्स 1 पे है, और फ्रंट अभी भी कहाँ पे है, 0 पे। क्यों है 0 पे, क्योंकि अभी तक सिलेक्शन नहीं हुआ है, यानी डेटा एक भी नहीं निकाला गया है। तो अब ये इसी तरह से आगे बढ़ेगा, रियर प्लस प्लस होता रहेगा और अगला डेटा रखते चला जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत अब नहीं है। पहला डेटा रखने के लिए हम कंडीशन चेक किए, उसके बाद दूसरा, तीसरा, चौथा डेटा रखने तक आगे अब कोई दिक्कत नहीं है, रियर ऐसे ही प्लस प्लस होगा। लेकिन अगर रियर इस पोजीशन पे आगे हम 1 बाय 1 डेटा रखते चले गए, 1 2 3, और हम पहुंच गए मैक्स -1 पे, तो अब इस क्यू में कोई स्पेस नहीं बचा हुआ है, यहाँ अब कोई जगह खाली नहीं है, हम इसमें अब कोई नया डेटा नहीं रख सकते हैं। तो ये ओवरफ्लो का कंडीशन हुआ क्यू के लिए। तो ऐसे में अब यूजर अगर या कहीं से भी डेटा आ रहा है तो वो क्यू में जगह नहीं है, ये चेकिंग करना पड़ेगा कि जगह है या नहीं, तभी हम डेटा रखेंगे। तो सबसे पहला कंडीशन हमारा इंसर्शन के अंदर क्या हो जाएगा, इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1, अगर रियर मैक्स -1 पे है तो ये ओवरफ्लो का कंडीशन बन चुका है और यहाँ पे कोई काम नहीं होगा। तो अगर ये कंडीशन नहीं होगा तब इस कंडीशन पे आना चाहिए जो अभी हम लोग ऊपर देखे हैं, एल्स, ये एल्स में आएगा। तो सबसे पहला कंडीशन इंसर्शन फंक्शन में क्या चेक किया जाएगा, इफ रियर इक्वल टू मैक्स -1, अगर ये कंडीशन हो चुका है तो क्यू ओवरफ्लो है, वो मैसेज हम डिस्प्ले करा देंगे या हम वहां से इंसर्शन को टर्मिनेट कर लेंगे, इंसर्शन का काम अब नहीं होगा। और अगर ये कंडीशन नहीं है तो एल्स में जाया जाएगा और फिर चेक किया जाएगा कि फ्रंट -1 है, यानी पहला डेटा है, तो ये काम हो, अदरवाइज ये काम होना शुरू हो जाए। तो यहां तक भी हमारा
अब कोई दिक्कत नहीं है। इंसर्शन फंक्शन में हमें इतना ही कोड लिखना है। तो जो हमारा स्टैक है, स्टैक के पुश फंक्शन में हम क्या देखते हैं, स्टैक के पुश फंक्शन में हम लोग वहां पे देखते हैं ओवरफ्लो और फिर टॉप को प्लस प्लस कर देते हैं। बस यहाँ पे एक ये एक्स्ट्रा कंडीशन लग रहा है जो कि स्टैक में यूज नहीं हुआ, सिर्फ ये वाला कंडीशन एडिशनल लगा यहाँ पे, बाकी ऑलमोस्ट स्टैक की तरह ही है। तो स्टैक का पुश फंक्शन और सिंपल क्यू का या लीनियर क्यू का इंसर्शन फंक्शन सेम है, बस एक कंडीशन यहां पे एक्स्ट्रा आ रहा है, वो चेक करने के लिए कि फ्रंट -1 पे है तो रियर और फ्रंट दोनों को 0 पे करके हम डेटा इंसर्ट करेंगे। तो ये हमारा इंसर्शन का काम हुआ। इंसर्शन फंक्शन में हम लोग देख लिए, ये सारा कोड इंसर्शन फंक्शन में इतना ही लिखा जाएगा। बाकी अब हम लोग देखते हैं सिलेक्शन करते समय, यानी डेटा निकालते समय। तो डेटा निकालते समय हम लोगों को फ्रंट से डेटा निकालना है और फिर फ्रंट को आगे बढ़ाते हुए चलना है। तो काम हमारा यही होगा, डेटा निकाल लिया जाएगा। कहां से? जिस पोजीशन पे फ्रंट है उस पोजीशन का डेटा निकाल लिया जाएगा और फिर फ्रंट को एक स्टेप आगे बढ़ा लिया जाएगा। तो अब यहाँ पे 0 इंडेक्स पे था फ्रंट, हम डेटा निकाल लिए, फ्रंट प्लस प्लस हुआ, अब फ्रंट कहां पे आ गया? 1 पे आ गया। फिर अगला डेटा भी निकालना होगा, तो फिर फ्रंट अब प्लस प्लस होगा, अब फ्रंट कहां पे आ जाएगा? अब फ्रंट प्लस प्लस होगा तो फ्रंट 1 से 2 पे आ जाएगा, फ्रंट 2 पे आ गया। अगर इस डेटा को भी निकालते हैं, फ्रंट अभी कहां पे है? 2 पे है, इस डेटा को भी निकालते हैं और रियर भी अभी कहां पे है? 2 पे। तो अगर हम इस डेटा को भी निकालते हैं, जहां पे फ्रंट है वहीं पे रियर है, यानी इंडेक्स 2 पे, इस केस में अभी हम लोग देख रहे हैं कि इंडेक्स 2 पे दोनों है। तो अगर हम लोग इसको भी निकाल लेते हैं तो अब फ्रंट कहां जाएगा? फ्रंट प्लस प्लस होगा तो अब फ्रंट का वैल्यू हो जाएगा 3। तो अगर फ्रंट 3 पे आ गया लेकिन रियर कहां पे है? 2 पे है, यानी कि एक ऐसा कंडीशन यहाँ पे देखो बन रहा है, जब फ्रंट जो है वो रियर से एक ज्यादा है, +1 है, रियर से फ्रंट +1 हो गया। तो रियर से हम आगे की तरफ डेटा इंसर्ट कर रहे हैं और फ्रंट से हम शुरुआत से पीछे से डेटा को निकाल रहे हैं, और निकालते निकालते फ्रंट और रियर से आगे निकल गया। का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो भी डेटा था सारा निकाल लिया गया, अब फ्रंट उस पोजीशन पे आ गया जहां पे कोई डेटा अब नहीं है। तो ये कंडीशन अगर आ जाता है, फ्रंट रियर +1 हो जाता है, डेटा निकाले और फ्रंट कहां पे आ गया? रियर +1 पे आ गया। अब यहाँ डेटा पहले निकालेंगे, के बाद हम कंडीशन को चेक करेंगे कि फ्रंट अगर रियर +1 के बराबर है तो यानी फ्रंट 3 है और रियर कहां पे है? 2, और इसमें +1 किए तो ये क्या हो गया? 3 हो गया। तब यानी रियर में एक जोड़ने पे वो फ्रंट के बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि क्यू फिर से खाली हो चुका है, और वैसे कंडीशन पे रियर और फ्रंट दोनों को फिर से -1 पे सेट कर दिया जाएगा। यानी हम रीसेट कर लिए अपने क्यू को, अब फिर शुरू से वैल्यू इंसर्शन होना शुरू होगा। तो क्यू में हम लोगों को क्या देखना है? पहले डेटा रिट्रीव करना है उस पोजीशन से जहां पे फ्रंट है, और अगर रिट्रीव कर रहे हैं उसके बाद फ्रंट को हम प्लस प्लस करेंगे। लेकिन अगर फ्रंट और रियर में ये कंडीशन हो रहा है तो हम दोनों को -1 कर लेंगे, इनिशियली सेट करेंगे। तो हम डेटा पहले निकालेंगे, उसके बाद चेक करेंगे फ्रंट और रियर का पोजीशन क्या बन रहा है। अगर फ्रंट रियर से एक ज्यादा है तो हम दोनों को -1 पे सेट कर लेंगे, रियर और फ्रंट को। इसका मतलब है क्यू फिर से खाली हो चुका है। अगर ऐसा नहीं है तो फ्रंट आगे बढ़ता रहे। तो यहाँ पे हम लोगों को सिलेक्शन करते समय ये चीज देखना है, एक एक्स्ट्रा काम है जो टैग के पॉप में
नहीं था, ये क्यू के सिलेक्शन में आया, लीनियर क्यू के सिलेक्शन में आया। इसके साथ अब हमको एम्प्टी कंडीशन भी एक देख लेना होगा। डेटा हम कब निकालेंगे? जब डेटा होगा। तो हमको एम्प्टी कंडीशन बस सिंपल वही स्टैक वाला है। स्टैक में हम लोग क्या देखते थे? टॉप इक्वल टू -1। यहाँ पे क्या देखेंगे? फ्रंट इक्वल टू -1। तो अगर ये कंडीशन है तो इसका मतलब है कि क्यू अंडर फ्लो में है और कोई डेटा नहीं निकाला जा सकता है। अगर ये कंडीशन नहीं है तो डेटा निकाला जाएगा और फिर देखा जाएगा कि फ्रंट क्या होगा, कंडीशन क्या बन रहा है, क्या फ्रंट बिगर से एक ज्यादा हो गया है। अगर हो गया है तो दोनों -1 पे होगा, नहीं है तो फ्रंट प्लस। तो ये पूरा कोड हो गया हमारे सिलेक्शन का। तो इंसर्शन और सिलेक्शन लीनियर क्यू का दोनों फंक्शंस हम लोग देख लिए। इस फंक्शंस को कंप्लीट प्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो बस ये तो सारा का सारा कोड, ये सिलेक्शन का ये सारा का सारा कोड यही होगा। और इंसर्शन का जो कोड अभी लिखे थे हम लोग, इंसर्शन का ये सारा का सारा कोड यही होगा। तो ये दोनों फंक्शन का सारा कोड आ गया। अब अगर डिस्प्ले करना है तो डिस्प्ले करने के लिए हम लोगों को क्या देखना है? हम लोगों को देखना है सबसे पहले तो कि क्यू में डेटा है। तो एक कंडीशन ये देखा जाएगा, इफ फ्रंट इज इक्वल टू -1, तो इसका मतलब है क्यू एम्प्टी है, कोई डिस्प्ले नहीं हो सकता है, डेटा कोई नहीं है तो डिस्प्ले क्या होगा? अगर ये कंडीशन नहीं है तो डिस्प्ले करेंगे। डिस्प्ले कैसे करेंगे? डिस्प्ले हम लोग करेंगे जैसे यहाँ पे ही इसी जगह पे देखते हैं कि हमारा 0 इंडेक्स पे कोई डेटा नहीं है क्योंकि फ्रंट से निकाला गया हुआ है और फ्रंट कहाँ पे है? 1 पे है। तो हम डिस्प्ले किसको करेंगे? फ्रंट से रियर तक के डेटा को डिस्प्ले करेंगे। तो हम एक लूप चला लेंगे, i इक्वल टू फ्रंट एंड i इज लेस देन इक्वल टू रियर और i प्लस प्लस, और प्रिंट कर लेंगे i के इंडेक्स के डेटा को। प्रिंटफ डेटा %d हमारा क्यू एरे क्यू, और यहाँ पे i को डिस्प्ले कर दिया जाए। तो ये डिस्प्ले फंक्शन इतना होगा बस। तो ये लीनियर क्यू का सिलेक्शन, इंसर्शन और डिस्प्ले तीनों आ गया। इसको प्रोग्राम में भी यूज कर ले।